मैं अपनी दिस कीन्ह निहोरा, मैंने अपनी तरफ से तो सब प्रकार से विनती की है, लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं तिन्ह निज ओर न लाउब भोरा, फिर भी वे लोग अपनी तरफ से कभी भी नहीं चूकेंगे। मैं अपनी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं भले अपनी तरफ से हर प्रकार से हाथ जोड़ा हूँ, पैर छुआ हूँ, विनती किया हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी दुष्ट जो होते हैं वे अपनी ओर से कभी भी नहीं चूकेंगे। कि कैसे उदाहरण दे रहे हैं कि बायस पली हैं अति अनुरागा, अहोई निरामिस कबहू की कागा। कि जैसे किसी कौवा को आप बहुत प्रेम से उसको पालिए और बहुत प्रेम से उसको भोजन कराइए, दूध पिलाइए, लेकिन इसके बावजूद भी क्या कौवा कभी भी मांस का टुकड़ा देख करके उस मांस में चोंच मारना छोड़ सकता है क्या? नहीं छोड़ सकते। वे कभी नहीं छोड़ सकता। ठीक इसी प्रकार से जो दुष्ट होते हैं उनकी कितनी भी विनती कीजिए, लेकिन वे जब अपना समय आएगा तो अपने समय पर वे नहीं चूकेंगे। जिस प्रकार से कौवा को कितना भी प्रेम से पालिए, लेकिन वे कभी भी निरामिष माने मांस रहित नहीं हो सकता है। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। अब मैं संतों और असंतों के चरणों की वंदना करता हूँ। दुखप्रद, दोनों ही दुख को प्रदान करने वाले हैं। इन दोनों के बीच में मैं कुछ वर्णन कर रहा हूं। वे क्या है कि बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। एक तो क्या है कि जैसे ही उनका वियोग होता है, और वियोग होने में समझो एक तरीके से प्राण ही चला जाता है। जैसे आपका कोई अत्यंत घनिष्ठ मित्र का यदि वियोग होता है तो समझिए कि वे प्राण चला गया। जब संत आते हैं, मिलते हैं तो बड़ा सुख होता है, लेकिन जब संत जाते हैं तो बहुत ही दुख होता है। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, अब मिलत एक दुख दारुण देहि। तो एक तो जैसे संत मिले तो अच्छा हुआ, सुख हुआ, जब वे चले गए तो बहुत दुख होता है। लेकिन वही यदि दुष्ट का मिलन होता है, दुष्ट मिलता है, तो मिलत एक दारुण दुख देहि। कि मिलते ही दुख नहीं, भयंकर दुख। कि जैसे अब तो नहीं, पहले क्या होता था कि शाम के समय रास्ते में जा रहे हैं तो कहो कि 2-4 व्यक्ति मिल गए और बस वे आपसे जो आपके पास जो भी रुपया पैसा जो है वे भी ले लेते और कहो बांध करके भी डाल देते। आप कहीं साइकिल से आ रहे हैं या अपना कुछ वाहन से आ रहे हैं, उस वाहन को भी ले लेते। तो जब दुष्ट मिलते हैं तो मिलत एक दुख दारुण देहि, उपजहि एक संग जग माही। जलज जोक जिम गुण बिलगाही। संसार में उत्पन्न तो दोनों एक साथ ही होते हैं, लेकिन दोनों का गुण अलग अलग है। जैसे एक तालाब है, तालाब में कमल भी उत्पन्न होता है और तालाब में जोंक भी उत्पन्न होती है, लेकिन कमल का काम देवताओं पे फूल चढ़ता है और जोंक क्या करती है कि वे खून चूस लेती है। ठीक इसी प्रकार से संत और असंत की बात है।
सुधा सुरा सम साधु असाधु, अजनक एक जग जलधि अगाधु। सुधा माने अमृत और सुरा माने मदिरा। तो जैसे अमृत और मदिरा, ठीक उसी प्रकार से साधु और असाधु। साधु तो अमृत हो गया, असाधु मदिरा हो गई। जनक एक जग जलधि अगाधु, कि वे कि जनक एक जग, संसार में एक ही संसार में दोनों उत्पन्न होते हैं। अब एक साधु तो होता है, वे अमृत के समान है, भगवान की प्राप्ति करा देता है। और जो असाधु है वे तो मदिरा के ही समान है। और जो मदिरा के समान है, तो जैसे मदिरा हर प्रकार से नाश करती है, ठीक प्रकार से असाधु भी हर प्रकार से नाश ही करता है। लेकिन ये संसार रूपी समुद्र में दोनों एक साथ ही उत्पन्न है। भल अन भल निज निज करतूते, लाहत सुजस अपलोक विभूति। भल माने अच्छा, अनभल माने बुरा, निज निज करतूती, अपनी अपनी करतूत, कि जो जैसा जो भी करता, जो अच्छा करता है उसको अच्छा फल प्राप्त होता है, जो बुरा करता है उसको बुरा फल प्राप्त होता है। लाहत सुजस अपलोक विभूति। इस संसार सागर में, संसार में सुंदर यश, सुजस माने सुंदर यश, अपलोक माने अपयश, ये दो संपत्ति है। तो एक सुजस संपत्ति है, एक अपयश संपत्ति है। यदि व्यक्ति सुंदर कर्म करता है, सुंदर काम करता है, तो सुयश की प्राप्ति होती है। यदि व्यक्ति असुंदर काम करता है, यानी खराब काम करता है, तो अपयश की प्राप्ति होती है। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, अगरल अनल कलिमल सरि व्याधु। सुधा माने अमृत, सुधाकर चंद्रमा, सुरसर गंगा जी, साधु गरल माने विष, अनल माने अग्नि, कलिमल कलयुग के मल, और व्याधु, व्याधु माने होता है जो बहलिया होता है, हिंसा करने वाला। तो गुण अवगुण जानत सब कोई, अजो जय भावनी कते ही सोई। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो, हमको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। गुण अवगुण जानत सब कोई, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो गुण और अवगुण नहीं जानता। सभी व्यक्ति गुण और अवगुण सब जानते हैं। सब जानते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किससे क्या अच्छा होगा, किससे क्या बुरा होगा, सबको मालूम है। लेकिन जो जही भावनी कते ही सोई, जो जिसको भाए, जो जिसको अच्छा लगे, वही उसके लिए वही अच्छा है, बल्कि वे अच्छा है नहीं। तुलसीदास जी स्पष्ट कह रहे हैं कि वे उसके लिए अच्छा है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति तम्बाकू खाता है, तो तम्बाकू खाना अच्छा नहीं है, लेकिन वे खाता है और वे जानता भी है, तो वे उसके लिए मात्र अच्छा है। जो जही भाव नीकते ही सोई, जो जिसको जो भाता है उसको वही अच्छा लगता है, यद्यपि वे अच्छा नहीं होता है। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय।